मैं अनिल फौजी। मेरा देश, मेरा परिवार, बड़ों को चढ़ स्पर्श, छोटों को प्यार, सभी को नमस्कार। मेरा यह सीरियल नंबर 12 वीडियो है। इस वीडियो में हम राजनीति में जीतने वाले व्यक्तियों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। हमारे देश में काम करने की 2 शाखाएं हैं। पहली शाखा नौकरी, दूसरी शाखाएं राजनीति। नौकरी का मतलब होता है नौकर, यानी पेमेंट लेके काम करना और 24 घंटे उसकी जिम्मेदारी रखना। चाहे काम 8 घंटा करो, लेकिन जिम्मेदारी 24 घंटे की होती है कि इमरजेंसी में कभी भी काम करेंगे। उसके लिए हमको बहुत सारे टेस्ट पास करने पड़ते हैं, कोई आसानी में नहीं देता है। नौकरी करने वाले व्यक्ति को टेस्ट पास करने होते हैं, उसको बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है। ये सारी चीज़ करने के बाद वो नौकरी के योग्य बनते हैं और उनको नौकरी के बदले एक पेमेंट मिलता है। वो हो गई हमारी देश की सेवा। एक जनता की सेवा होती है जिसमें हमारे राजनेता आते हैं, चुनाव से जीतने वाले व्यक्ति। तो चुनाव से जीतने वाला व्यक्ति जनता की सेवा के लिए होते हैं। जनता की सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, न कि पेमेंट से। फिर भी उन लोगों को पेमेंट मिलता है, वहाँ तक तो सही है कि जब वो जनता की सेवा कर रहे हैं तो उस पेमेंट से वो अपना घर चलाएंगे। लेकिन चुनाव हारने के बाद पेंशन लेना और कुछ समय में ही पेंशन लेना, पेंशन लेने के बाद बहुत सारी सुविधाएं लेना, वो कहीं ना कहीं एक गलत साबित होता है। तो ऐसा रूल बनना चाहिए हमारे देश में कि जो लोग चुनाव जीतते हैं, सबसे पहले तो एक व्यक्ति एक ही जगह से चुनाव लड़ेंगे। एक व्यक्ति कई जगह से चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक व्यक्ति एक समय में एक जगह से चुनाव लड़ेंगे। यदि ए पर्सन विधायक हैं, यदि वो सांसद के चुनाव के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ से उनको इस्तीफा देना होगा। बड़ा अजीब कहानी हमारे देश की। एक सरकारी एम्प्लॉय है, उसको कहा जाता है तुम नौकरी करते हुए दूसरा काम नहीं कर सकते हो, या तुम नौकरी करते हुए चुनाव नहीं लड़ सकते हो। लेकिन एक नेता एक जगह से विधायक है, दूसरी जगह से वो चुनाव लड़ लेते हैं। उन्हें पता है कि यहाँ तो मैं विधायक हूँ या सांसद नहीं होता हूँ तो मैं विधायक तो हूँ। कितना बड़ा खर्चा होता है उसके लिए। वो सांसद जीत जाता है, फिर ये इस्तीफा दे देता है। यहाँ खर्चा होता है। फ़ायदा एक इंडिविजुअल व्यक्ति ले रहा है, नुकसान पूरे देश की जनता का हो रहा है। सरकार का नहीं, जनता का हो रहा है। पूरा पैसा जनता का है और जनता की मजाक है। एक व्यक्ति एक समय में एक जगह से चुनाव लड़ेंगे। कभी कभी वो 2 जगह चुनाव लड़ते हैं, वो भी गलत है। एक व्यक्ति एक समय में एक चुनाव लड़ेंगे, एक सीट छोड़ने के बाद दूसरी सीट पे जाएंगे। वो हार जाओ जीत जाओ, वो तुम्हारे ऊपर है। जीतने के बाद पूरा समय से पहले यदि वो सीट आप छोड़ते हो और उस पर चुनाव किया जाता है टाइम से पहले, तो उसका टोटल खर्चा आपके जेब से किया जाएगा। क्यों? आपकी वजह से चुनाव हो रहा है। या तो आप पूरा टाइम अपना काम करो, वहाँ 5 साल का जो भी टर्नओवर होता है उससे पहले जाते हो तो आप उसका खर्चा दीजिए और एक जगह से चुनाव लड़िए। हमारे देश में सबसे कम टाइम जल वायु थल तीनों सेनाओं को पेंशन दी जाती है 15 साल के बाद, क्योंकि बहुत कठोर परिश्रम होता है, इसलिए 15 साल के बाद पेंशन दी जाती है। बाकी जितनी सर्विस हैं सब में 20 साल के बाद दिया जाता है। तो उस कैटेगरी में आप आ जाइए, पेंशन लेना तो आपके लिए एक ऑफ़र है। आप कंटिन्यू एक दिन से लेकर के 20 साल तक कंटिन्यू आप चुनाव जीतिए। कंटिन्यू चुनाव जीतने से आपका 20 साल एक दिन जिस दिन हो जाएगा, आप पेंशन के हकदार बन जाओगे कि आपने लंबा समय गुजारा है। रूल के हिसाब से 20 साल जो पेंशन के हकदार हो। कोई 15 साल में ले रहा है, कोई 20 साल में ले रहा है, और तुम आज जीते कल हारेगा, तुम्हारी पेंशन लागू हो गई। क्या गजब का नियम है देश में। फिर बोलते हैं एक कानून। तो 20 साल पूरा चुनाव का टाइम
आप जीतते रहें, पेंशन मिलेगी, सिर्फ पेंशन मिलेगी, अदर कोई सुविधा नहीं मिलेगी जैसे बाकी सर्विस में है। पेंशन लो, अपना घर चलाओ। किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा पेंशन के बाद नहीं मिलेगी। और प्रेजेंट टाइम में जब तक आप विधायक, एमपी, एमएलए जो कुछ भी हो, उस टाइम में भी आपकी सारी सुविधाएं कट कर दी जाएंगी, सिर्फ पेमेंट ही मिलेगा। तमाम प्रकार के जो भत्ते मिल रहे हैं अभी, आने जाने का, जहाज का, बस का, फ़ोन का, पता नहीं बहुत सारे प्रकार के जो बेनिफिट हैं वो सारे बंद कर दिए जाएंगे। पेमेंट लो, काम करो, आपको दो ही सुविधाएं। अभी तक कहीं भी देख लीजिए, विधायक का, एमपी का कोई ऑफिस नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से हर जगह ऑफिस हो, तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिस होंगी। वहाँ एक क्लर्क होगा, ऑफिस हो, ऑफिस, क्लर्क और एक फ़ोन नंबर, ये हमेशा फिक्स रहेंगे वहाँ। क्लर्क के पास पूरा सांसद का, विधायक का, लेखा जोखा का पूरा रिकॉर्ड वहाँ रहेगा। हर बंदा वहाँ आकर के अपना लेखा जोखा चेक करेगा, कितना मिला, कितना खर्चा किया, कितना बचा, सबको अधिकार है चेक करने का। ऑफिस 8 घंटे कम से कम खुलेगी, जहाँ पूरा डाटा मिलेगा। लोग अपनी प्रॉब्लम, समस्या बताने वहाँ जाएंगे। और आपको जहाँ आप सांसद हैं या विधायक हैं, तो आपका जो लिविंग एरिया है वहाँ से आपकी ऑफिस है, जो विधानसभा, लोकसभा, वहाँ तक आपको बस मिलेगी आने जाने के लिए, जो एक राउंड मारेगी आपकी कॉलोनी में। आप जहाँ आपका निवास है, जहाँ गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, उस गवर्नमेंट की गाड़ी में आप बैठ के आओगे। इंडिविजुअल जाना है आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, एक ही गाड़ी चक्कर मारेगी, उसी में बैठिए, उसी में जाइए, उससे वापस आइए। कैंटीन में जो खाना बनता है आपको उसमें कोई कंसेशन नहीं दिया जाएगा। जो उसका खर्चा आ रहा है उसी खर्चे के हिसाब से आपको थाली मिलेगी। 300, 400, 500 जो उसकी रेट बनी जाएगी, वो आपको सिर्फ पेमेंट मिल रहा है। सिर्फ हारने से पहले तक आपको ट्रीटमेंट फ्री दिया जाएगा, सिर्फ आपको, आपकी फैमिली को नहीं, सिर्फ आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, पेमेंट और ट्रीटमेंट। और लिविंग से ऑफिस की सुविधा आने जाने की गवर्नमेंट गाड़ी से, इंडिविजुअल गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। ये सभी विधायक, एमपी, एमएलए, मंत्री संत्री सबके लिए है। और यदि आप सिंगल रहते हो तो आपको गेस्ट रूम की तरह एक बेड रूम दिया जाएगा, छोटा सा, जो आप बेड, लेटरिन, बाथरूम में आप यूज़ कर सको, ना कि पूरा बंगला। बंगला नहीं मिलेगा आपको, छोटा सा मकान मिलेगा जिसमें आप फैमिली रखते हो। तो मतलब बहुत बड़ी सुविधाएं आपकी कट की जाएंगी, नॉर्मल आपको सुविधाएं दी जाएंगी, जिसके हिसाब से आप आए हो जनता की सेवा करने के लिए, ना कि अपनी सेवा लेने के लिए। कि आप बस 6 महीने उनसे वोट मांगे और फिर 4.5 साल आप मज़े लेते रहो। ऐसा काम होने से बहुत बड़ा बजट जनता का बचेगा खर्चा होने से। पॉलिटिक्स की तरफ लोगों का रुझान बहुत कम होगा। लोगों को पता है कि अभी वहाँ बहुत बड़ी सुविधाएं हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ी लूट है, तो सब भागे जा रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, तड़फ रहे हैं। हर काम का हिसाब आपको जनता को देना होगा। हर इंसान आपसे हिसाब पूछेगा, आपका पूरा हिसाब ऑनलाइन डाला जाएगा। आपका तहसील में और ज़िले में विधायक और एमपी का जो भी खर्चा होगा वो सारा डाटा डीएम और एसडीएम ऑफिस में होगा। आप किस चुनाव से जीतने वाला व्यक्ति उद्घाटन तो कर सकते हैं, मगर उनका नाम नहीं लिखा जाएगा किसी भी पत्थर में, किसी भी पार्टिकुलर जगह में, क्योंकि उद्घाटन उन्होंने नहीं किया है। जनता के पैसे से वो काम किया गया है, तो उसमें सरकार का सिर्फ नाम आएगा, किसी मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, मंत्री का नाम नहीं आएगा। भारत सरकार या प्रदेश सरकार के द्वारा इस सन में, इस डेट में ही उद्घाटन किया गया। लोगों को पता चलेगा किसकी सरकार थी, किसने कराया, लेकिन किसी भी नेता का नाम नहीं होगा। नाम यदि होगा तो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कर्मचारी का होगा। डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, तहसीलदार हो गए, भाई राज्यपाल हो गए, डीआईजी, आईजी, मतलब जो अधिकारी लेवल का नाम होगा और सरकार का नाम होगा, लेकिन चुनाव से जीतने वाले व्यक्ति का उस पत्थर पे नाम नहीं होगा। या कोई भी सरकार की पॉलिसी का प्रचार में इंडिविजुअल व्यक्ति का नाम नहीं होगा, कि वो सरकार करा रही है और सरकार है जनता।
जनता के पैसे से वो खर्चा हो रहा है। तो सरकार अपना नाम न दे करके इंडिविजुअल नाम क्यों देती है? सरकार का नाम दो, उत्तर प्रदेश सरकार 2024 में ये काम हुआ। व्यक्तिगत नाम क्यों? पैसा खर्च हो रहा है गवर्नमेंट का, नाम हो रहा है किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये गलत है। आपको ये जनता की सेवा करनी है, निष्पक्ष रूप से काम करना है, स्वयं कोई बेनिफिट नहीं लेना है, जनता को बेनिफिट नहीं देना है, सिर्फ सच के लिए काम करो। तो आपको ये करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना है। आपको जब खाना नहीं, आपको आगे आना नहीं, आपको लूट करना नहीं, आपका बिल्कुल ही दिल दिमाग पवित्र है, साफ है, किसी प्रकार का मतभेद भेदभाव नहीं है, तो आप ये चीज़ें मेरी माने। ये मेरी नहीं है, ये देश की जनता के हित की बातें हैं। टैक्स को बढ़ाओ, टैक्स 20 लाख से ऊपर वालों से लो। जब टैक्स सरकार के पास कम पहुंचेगा तो फालतू बजट खर्चे कम होंगे। सीधा सा फंडा है कि जब एक नॉर्मल व्यक्ति गलत तरीके से पैसे कमाता है तो पूरे दिन फूकता है वो, और एक अच्छा व्यक्ति जब ईमानदारी से पैसे कमाता है तो बड़े हिसाब से फूक फूक के वो पैसा खर्च करता है। तो जिस सरकार के पास टैक्स का पेमेंट ज़्यादा होगा वो फालतू खर्चे ज़्यादा होंगे, ज़्यादा बजट पास होंगे। तो टैक्स कम लिया जाए, जब टैक्स कम आएगा तो खर्चे कम होंगे, बजट योजनाएं कम होंगी, और जो भी काम होंगे अच्छे होंगे, और नेताओं का कहीं नाम लिख के नहीं आएगा कि इस विधायक ने, इस एमपी ने, या इस मुख्यमंत्री ने, या इन्होंने यहाँ ये उद्घाटन कराया है। सीधा फंडा स्टेट लेवल में लास्ट ऑप्शन राज्यपाल साहब का है, और देश में सबसे लास्ट ऑप्शन राष्ट्रपति साहब का है। तो उन लोगों से कराओ उद्घाटन, नेताओं से नहीं। नेता एक सेवा के लिए ही, नाम के लिए नहीं। और नाम दिलाना है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नाम दिलाओ, जो बड़े बड़े अधिकारी लोग बैठे हैं उनके नाम दिलाओ, उनके हाथों से कराओ उद्घाटन। आपको स्वयं नाम नहीं चाहिए। और सरकार को अपना कोई भी प्रचार नहीं कराना चाहिए कि मैंने ये कर दिया, क्योंकि जो लोग करते नहीं हैं वही लोग प्रचार के थ्रू साबित कर देते हैं मैंने बहुत कुछ किया है। याद कुछ नहीं ग्राउंड में उन्होंने। तो ये आप काम अच्छा करोगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको प्रचार की जरूरत पड़े, कहीं भी नहीं। जिनके काम अच्छे होते हैं उनकी चर्चाएं अपने आप हो जाती हैं लोगों में। लेकिन चर्चाएं आप खराब हो रही हैं तो आप प्रचार के थ्रू चाहते हो। खर्चा किसका पैसा हो रहा? जनता का। प्रचार में फ़ायदा कौन ले रहा? एक इंडिविजुअल व्यक्ति बैठा हुआ है। तो आप काम करिए, प्रचार की तरफ कम जाइए, जनता का पैसा बचाइए, खुद गलत रास्ते पर जाने से बचिए। सिर्फ एक मुद्दा होना चाहिए, देश की जनता का विकास। योजनाओं का विकास कम करो, जनता का विकास ज़्यादा करो। क्यों? योजना कहीं ना कहीं इंसान को तोड़ती हैं, लूटती हैं, बर्बाद करती हैं। यदि हमारे देश की जनता काबिल बनेगी तो हम बहुत आगे जाएंगे। जनता से देश है, पहले देश नहीं है, पहले देश की जनता है। तो देश की जनता को काबिल बनाओ, देश खुद काबिल बन जाएगा। लेकिन देश को काबिल बनाओगे तो हमारे देश की जनता खत्म होती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है। एक तरीके से कहेंगे तो हाथ पैर काटती जा रही सरकार। तो मेन मुद्दा है जनता का। जनता इतनी जागरूक हो कि जनता सच और गलत को सोच सके, डिसीजन ले सके। और आने वाले टाइम में हमारे देश की हालातें बहुत ज़्यादा ख़राब होंगी, तो उस चीज़ पर सुधार किया जाए। हम सब एक परिवार हैं, जो गलत लोग हैं वो भी सही रास्ते पे आएंगे। और हम उम्मीद करते हैं जब गलत काम करने वालों को कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा तो वो खुद अपने रास्ते पे आ जाएंगे। यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सिर्फ दुश्मनी लूट की पड़ी हुई है। कोई लूट रहा है तो उसे लूटने दो, तब तक सही है। या लूटने से रोका तो उसको मरवा दो या किसी किस्म फंसवा दो। तो मेरा सब लोगों से ये विनती है, सही रास्ते पे आएँ, देश की जनता के लिए काम करें। सबको एक दिन मर जाना है, सबको जल जाना है। तो किस प्रकार की लूट, क्यों तेरा मेरा मेरा तेरा करके। और सुधारने के लिए, सही काम को करने के लिए हज़ारों उपाय करने पड़ें तो वो भी कम हैं। करी उनको किया जाए, उनको सामने लाया जाए। हमारे देश में काबिल लोग, एक कहावत है गांव की, काबिल लोग चप्पल चटका के घूम रहे हैं और अनकाबिल लोग हमारे देश में राज कर रहे हैं। तो अगला वीडियो हम बनाएंगे कि किस प्रकार के लोग हमारे देश में पॉलिटिक्स में आएँ
और उन लोगों का भी फिजिकल टेस्ट हो। उनका रिटेन का तो ज़्यादा नहीं, लेकिन फिजिकल टेस्ट होना चाहिए। कुछ हमारे देश में ऐसे भी उनकी गर्दन नहीं हिल रही है, जाम है, टांगें, हाँ सब कुछ जाम है, देख भी नहीं पा रहे हैं, गिर रहे हैं, एज कम है लेकिन बॉडी जाम हो चुका है। क्यों? पैसे हैं इतने, वो हिलते ही नहीं है। तो एक व्यक्ति का जब बॉडी पूरा जाम हो रहा है, एकदम कड़क हो रहा है लोहे की तरह, सिर्फ टूट सकता है वो, उसके अंदर लूजपन है नहीं बिल्कुल, ऐसे लोग क्या देश चलाएंगे? तो देश चलाने के लिए फिजिकल बहुत ज़रूरी है। जब आपका शरीर फिट रहेगा तो दिमाग फिट होगा, तो आपकी सोच अच्छी होगी। जब तक ये गर्दन हिलेगी नहीं, हाथ हिलेगा नहीं, खुट्टर फुट्टर होता रहेगा तो कुछ सुधार होने वाला नहीं है। तो ये मेरा वीडियो था, इसका मेन मुद्दा था पॉलिटिक्स में आए हुए व्यक्ति 20 साल तक रहते हैं तो उनको पेंशन दी जाएगी, बाकी सारी सुविधाएं कट हो जाएंगी। और जब तक वो चुनाव के अंदर यानी जीत चुके हैं और हारने से पहले तक या छोड़ने तक उनको सिर्फ पेमेंट मिलेगा और घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने की सुविधाएं मिलेंगी। और उनके तहसील में, ज़िले में जो ऑफिस हैं वहाँ एक क्लर्क और एक टेलीफोन और ऑफिस में उनको बैठने की जगह दी जाएगी। उनका पूरा डाटा वहाँ रहेगा, क्या लिया क्या दिया सारा हर इंसान वहाँ जाके चेक कर सकता है। और उनका काम पे पूरा डीएम का, एसडीएम साहब की नज़र रहेगी। उनकी आदेश का वो लोग पालन करेंगे, उनके मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगे। और कहीं पर भी किसी भी उद्घाटन में उन लोगों का नाम नहीं दिया जाएगा। चुनाव से जीतने वाले व्यक्ति का कहीं पर नाम नहीं दिया जाएगा। नाम दिया जाएगा उद्घाटन में तो मुख्यमंत्री की जगह राज्यपाल जी होना चाहिए और प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति जी होना चाहिए। तो ये चीज़ें आएंगी तो सुधार होगा। और मेरा एक ही मुद्दा है, मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, लोगों ने मुझसे बैर किए हैं उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरा सिर्फ मुद्दा है कि मैं अपनी देश की जनता को खुशहाल देखना चाहता हूँ, समझदार देखना चाहता हूँ। ये मेरा लाइफ का सबसे अच्छा दिन होगा जब मुझे लगेगा मेरे देश की जनता जागरूकता हो गई है, मेरे देश की जनता काबिल बन गई है। और मैं चाहता हूँ मेरे देश का हर बच्चा सीएम, पीएम, डीएम के काबिल बने। या तो चेयर पे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन सोच इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो उसके काबिल हों। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर मेरी बातों पे कुछ ध्यान देंगे और सोचेंगे, समझेंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे। आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो ज़रूर मैं इस चीज़ में कुछ न कुछ सुधार लाने की कोशिश करूँगा। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।